आज यहाँ पर पधारी हुई माता और बहनें एवं प्रबुद्ध नागरिकगण, इनका सभी का मैं आज जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में जो अक्षत कलश यात्रा थी उसमें शरीक हुए सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको अपने भगवान श्री राम जो उसके बारे में यह है कि भाई भगवान श्री राम ने अयोध्या के अंदर जन्म लिया, वही भगवान श्री राम थे। सीताराम जी की जो पूजा करते हैं ये मंदिर सीताराम जी के नाम से है, और यह मंदिर भी हिंदुस्तान की 4 गतियों के अंदर प्रमुख रूप से 4 नाम के अंदर आता है। ये एक विशेष बात है यहाँ की। तो उन्हीं श्री सीताराम जी महाराज का, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। और जब मुगल कालीन शासक यहाँ पर आए शासक, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने अपना नाम लिया। और एक बाबर बादशाह हुआ, उसने हमारे पूजनीय और प्रातः स्मरणीय भगवान श्री राम जी के स्थान को तोड़कर और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया, बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। समय समय पर हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत शहीद हुए इसके अंदर, और ये लगभग 500 साढ़े 500 साल तक हमारा उनके साथ संघर्ष चलता रहा ताकि हम अपने उन्हें श्री राम जी के स्थान को यहाँ पर बनाएं और श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित करें, रामलला जी को। लेकिन भविष्य के गर्भ में और संघर्ष इतना होता रहा। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस मंदिर से अंग्रेजों ने एक बीच का रास्ता निकाला और इस मंदिर को बंद कर दिया। ना मुसलमानों के लिए खोला गया, ना हिंदुओं के लिए खोला गया। लेकिन संघर्ष हमारे हिंदुओं की तरफ से अनवरत रूप से चलता रहा। जब संघर्ष काफी चरम सीमा पर, हमारे बाबा जी भी और गृहस्थ लोग भी इस संघर्ष के अंदर भागीदार थे, बराबर से कंधे लगाए हुए थे। लेकिन इनकी किसी की भी कोई बात नहीं पड़ी। जब विश्व हिंदू परिषद ने आकर हमसे बात की, हम इस मंदिर के अंदर संघर्ष के लिए हम पूर्ण रूप से आपके साथ होंगे, हमारी यदि सरकार बन जाएगी तो तब हमारे समाज ने और हम सभी ने एकत्रित होना चालू हुआ और पार्टी का हमने साथ दिया। पार्टी का साथ दिया, सरकार बनी। जो बीजेपी जो है वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ही देन है। बीजेपी ने 5 साल निकाले, काम इस पर चलता रहा। टेक्निकल बातें थी जो कि कोर्ट के अंदर मामला था। कोर्ट के मामले से उन्होंने सुलझाया और सुलझाने के बाद में ये हमारे पक्ष के अंदर पूर्णता आया कि यहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और भव्य मंदिर का निर्माण के लिए पार्टी और विश्व हिंदू परिषद कंधे से कंधे लगाकर इसके अंदर भागीदार हैं और हम भी इसी कड़ी के अंदर साथ जुड़े हुए हैं। जो 22 जनवरी का शुभ दिन है, उसमें श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस उपलक्ष्य में पहले हम चंदा लेने के लिए आए थे, आज हम आपको उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत देने के लिए निमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं, जो आप बड़े हर्षोल्लास के साथ
उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसका मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक ही नारा, एक ही नारा। प्रसाद लेके जाए, प्रसाद तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया, माताओं बहनों ने। सब प्रसाद लेके जाएंगे, आप बैठे रहे, आपको प्रसाद यही मिलेगा। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस्ती माता की जय। प्रोग्राम रहा, क्या आपका संदेश है? आज का प्रोग्राम जो श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम घर घर जाकर और अपने गांव की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगा, भव्य मंदिर होगा। जहाँ कभी किसी टाइम में बाबर के द्वारा वहाँ पर मस्जिद निर्माण कर दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में आज का जो था हमारा सभी को निमंत्रण देने का कार्य था। मुख्य रूप से जो हम घर घर जाकर चावल देंगे, अक्षत देंगे और इस उमंग में भरेंगे कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो अयोध्या के अंदर, तो उसी अयोध्या के के उपलक्ष्य पर प्रत्येक घर में एक पूरे देश के अंदर एक संदेश आए कि जो भगवान श्री राम जी थे वो 14 वर्ष के बाद में वनवास से लौट कर आए थे। वैसा ही माहौल अब हमारे लिए गर्व की बात होगी कि भाई जो 550 साल के अंदर इस प्राण प्रतिष्ठा का और इस भव्य मंदिर के निर्माण जो होने जा रहा है, उसके लिए ये संदेश हमारा गांव वालों को था। 22 तारीख के लिए क्या लोग आपके भक्तों को संदेश होगा, किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे आपके? 22 तारीख के लिए हमारे ये जो आज का जो कार्यक्रम था वो प्रत्येक घर के अंदर चावल और आमंत्रण पत्र सौंपना था और हमें उनको मोटिवेट भी ये करना है कि वे 22 तारीख को हम अपने घर पर रात के समय पर दीपक जलाएं, दिन में हवन वगैरह करवाएं और एक बहुत बड़ी खुशी का इजहार पूरे विश्व को मिले इस टाइप से। और एक पुनः जैसे दीपावली के रोज़ हिंदुस्तान में या पूरे भारतवर्ष में हर घर पर दीपक जलाए जाते हैं, जगमग रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार से इस 22 तारीख को भी उसी उत्सव को पुनः मनाते हुए हम ये संदेश दें विश्व के अंदर कि ताकि पूरा विश्व देख सके कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो बिल्कुल सही हो रही है, हिंदुओं की भावना के प्रति हो रही है। ये संदेश हम देना चाहते हैं। ठीक गुरु जी, 22 तारीख को आपको निमंत्रण मिला, आप अयोध्या जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो काफ़ी बढ़िया गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जो 550 साल से जो लड़ाइयाँ चल रही थी और पूरे पहले तो 7000 व्यक्तियों के आमंत्रण पत्र थे, अब 8000 व्यक्तियों के हैं, 1000 और बढ़ गए उनमें। तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो 8000 व्यक्तियों के अंदर मेरा भी एक छोटा सा नाम आया जो हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आमंत्रण पत्र मेरे को मिला है, तो उसके लिए तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रधान जी का लो और थोड़ा नाम और पूछ लियो। मैं आपसे वो तो ले लेंगे। सर, पहले तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ताराचंद प्रधान जी, जैतपुर गांव से हूँ जी। और ताराचंद जी, आज जिस तरीके का प्रोग्राम है, क्या पूरा प्रोग्राम था, कहाँ से कहाँ ये यात्रा चली थी, कहाँ समापन हुआ है? आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा काठवास बस स्टैंड से शुरू करके उड़िया खुर्द गांव में आए, उड़िया खुर्द से हम उड़िया कला गांव में आए, उड़िया कला से कलश यात्रा लेकर के जैतपुर श्री श्याम मंदिर धाम पे गए और वहां से
151 महिला हमारे गांव से, 151 उड़िया कला से ये कलश यात्रा लेकर के हम बाबा दयाल मंदिर में पधारे। और इस आज के आयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं, जब चंदा एकत्रित करने की बात आई तो संघ के लोग मेरे पास पहुंचे कि प्रधान जी आप इन 8 गांवों से चंदा एकत्रित करवाओ। तो मैंने वो 10 रुपए की रसीद, 50 रुपए की रसीद, 100 रुपए की रसीद, 500 रुपए की रसीद उन्होंने मेरे को दी और मैं उनके साथ यहाँ बाबा दयाल मंदिर पहुँचा। महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी रामलला मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए टीम आई हुई है, क्या हम भी कुछ योगदान करेंगे। महाराज जी ने निसंकोच मुझे बैठाया और कहा प्रधान जी मैं तो एक राम मंदिर तो यहाँ भी बना रहा हूँ 200 फुट बरामदा, लेकिन फिर इन्होंने कहा बताओ क्या दे। तो उन लोगों ने कहा जो आए थे चंदे के लिए मेरे पास कि महाराज जी जो आपकी श्रद्धा वो दें। तो महाराज जी ने एक का माना, हमने सोचा 100 की पर्ची कट गई, लेकिन महाराज जी ने 1,51,000 रुपए की उस टाइम पर्ची कटवाई और कहा कि पूरे 8 गांवों की पर्चियों के साथ मैं प्रधान जी के साथ जाऊंगा और पैसे एकत्रित करके भेजेंगे। यहाँ 8 गांवों का पैसा हमने महाराज जी के मार्गदर्शन में एकत्रित किया और नीमराना जाकर के संघ के लोगों के पास जमा कराया और उसका परिणाम ये रहा कि आज महाराज जी को पूरे अलवर जिले में बाबा दयालदास जी मंदिर श्री सीताराम के नाम से एकमात्र निमंत्रण अयोध्या जाने का मिला है। जिस चिट्ठी को मैंने पढ़ करके देखा बड़ा गौरवान्वित हुआ और उसमें बड़ी गाइडलाइनें दे रखी हैं कि मात्र एक महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास महाराज जी आए, उनकी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, उनके साथ उनका कोई बॉडीगार्ड, कोई सेवक, कोई नहीं आ सकता और उनमें सारी रीति लिख रखी है। और हमारे पास जो अक्षत आए हैं, जो एक पर्चे आए, वो घर घर हम बांटने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद।